हेलो गाइस, तो आज की वीडियो थोड़ा हट के है। इसमें इस तरीके से है कि हमें सुबह 1 घंटे अपने लिए ऐसा नहीं निकालना है कि जिससे हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें योगासन करने हैं। 7 आसन तो करने हैं, लेकिन किस तरीके से करने हैं जो हम डेली रूटीन में काम करते हैं, जो डेली रूटीन की हमारी हैबिट्स होती हैं उनके साथ साथ करेंगे। और जो अपनी आदतें हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव लेके उनको हम अपने काम करने के डेली रूटीन के साथ साथ करेंगे। कैसे? जैसे पानी पीते समय, खाना खाते समय और चलते समय, बैठते समय 7 आसनों को हम डेली फॉलो करेंगे। इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना है। जब हम अपने डेली रूटीन के काम करेंगे उसी के साथ साथ हम इन आसनों को भी करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले जैसे हम सुबह उठते ही सभी लोग पानी पीते हैं, तो पानी पीने का कौन सा तरीका होना चाहिए, और हमेशा इसी हैबिट के साथ पानी पीने से हमारे पेट में जो हमारे आते हैं उसमें जो गैस भरी रहती है वो भी निकलती है। सुबह स्टूल पास करने में मदद मिलेगी और हमारा डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा इम्प्रूव रहेगा। करते कैसे हैं? तो हमेशा मलासन में बैठ के ही पानी पीना चाहिए। मलासन इस तरीके से होता है, दोनों थाइस को हमने बाहर की तरफ से लिया, हाथों को ऐसे रख के और अपने हाथ में लोटा, जग, गिलास जिसमें भी आप पानी पीते हो उसको लेके और इस तरीके से बैठ के ही जितना भी पानी पी रहे हो धीरे धीरे सिप सिप करके आराम से हल्का गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। जो पित्त प्रकृति के होते हैं, यदि उनको गुनगुना पानी सूट नहीं होता है तो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पी सकते हैं। अब बात आती है कि हमें खाना खाते समय कौन से आसन में बैठना चाहिए। वो है सुखासन। सुखासन में कैसे बैठते हैं? हमेशा आलती पालती मार के ज़मीन पे बैठ के ही खाना खाना चाहिए, जिससे हमारा जो खाना है अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अब ये एक पैर को हम अपनी थाइस के पास चिपका देंगे और दूसरे पैर को उसके ऊपर रख देंगे। यदि हम इस तरीके से बैठते हैं तो हमारी स्पाइन सीधी खड़ी हो जाती है और जब भी हम खाना खाएं इस पोजीशन में बैठ के ही खाना खाएं। अब नेक्स्ट बात आती है कि जब भी आप मेडिटेशन करें तो हमेशा वज्रासन में बैठ के ही करें। अगर आपको बहुत देर तक नहीं बैठा जाता है उसके बाद अपने नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाएं, लेकिन शुरुआत के 1 से 2 मिनट इस तरीके से बैठें। वज्रासन में कैसे बैठते हैं? पीछे से हम दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे पीछे की तरफ। पीछे पैरों को फोल्ड करके पंजे बाहर की तरफ, एड़ियाँ अंदर की तरफ, कमर सीधी, और इस तरीके से हम अपने मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। जिस भी पोजीशन में आप बैठना चाहे। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद फिर अगला आता है कि जब भी आप घर के काम करते हो, जैसे झाड़ू पोछा, अब लेडीज़ें पोछा मारती हैं ना, तो यदि रोज़ पोछा हाथ से मारोगे तो कभी भी पेट का फैट नहीं बढ़ेगा। जो पेट की जो मसल्स हैं हमेशा खिंचाव उसमें रहता है, उसमें वो इंगेज रहती हैं और जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होता है। यदि आप इस तरीके से पोछा मारोगे, ये है, और ऐसे कपड़ा लेके इस तरीके से, तो एक तो यूट्रस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनको भी चाहे पीसीओएस की समस्या है वो भी ख़त्म होगा। लेडीज़ की पीरियड्स की प्रॉब्लम भी ख़त्म होगी, या जो भी लेडीज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं यूट्रस से रिलेटेड, सब में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। इस बात आती है कि जब भी आप खड़े होते हो तो किस तरीके से खड़े होते हो। जैसे है कि जब भी लोग खड़े होते हैं तो आजकल सबने फैशन ही बना दिया है कि इस तरीके से ऐसे टांग करके खड़े होते हैं। ये एक टांग में खड़े होते हैं, कभी एक टांग में कभी दूसरी टांग में। ये पोजीशन गलत होती है और आजकल तो फ़ोटो खींचने के लिए हमेशा अधिकतर लोग ऐसे रहते हैं। ये पोजीशन गलत है। यदि हम इस तरीके से करते हैं तो बाद में बैक पेन की समस्या हो जाती है, साइटिका की प्रॉब्लम हो जाती है और स्पाइन का शेप टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से पोस्चर तो गलत होता ही है, शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ भी आती हैं। तो हमें जब भी खड़ा होना है एकदम स्ट्रेट, दोनों पैरों में बराबर बैलेंस रखते हुए, और वृक्ष के समान शरीर की आकृति होनी चाहिए। वृक्षासन तो इस तरीके से होता है, लेकिन काम करते हुए तो इस तरीके से हर समय नहीं रहा जा सकता है। जब भी आप खड़े होते हैं तो एकदम स्ट्रेट बॉडी रखते हुए, अपनी चेस्ट को गैप देते हुए, डायफ्राम और नाभि को एकदम सीधा रखते हुए सीधी पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। शरीर का पोस्चर तो साथ ही साथ अच्छा होगा ही, सुंदर शरीर बनेगा और शरीर में बीमारियां भी नहीं आएंगी। अगली बात आती है कि जब भी आप लोग बैठते हो तो हमेशा पद्मासन में बैठे। पद्मासन में बैठने से अपनी स्पाइन भी सीधी रहती है और शरीर का पोस्चर भी सही रहता है। पद्मासन तो इस तरीके से होता है, एक पैर को हम एक थाइस के ऊपर ले लेते हैं और दूसरे पैर को दूसरी थाइस के ऊपर। लेकिन जिन्होंने कभी पद्मासन किया ही नहीं है या पैर की मसल्स टाइट हैं तो वो लोग इस तरीके से नहीं बैठ सकते हैं। तो स्टार्टिंग हमेशा पहले सुखासन से करें। सुखासन मैंने अभी पहले भी बता दिया है, एक बार फिर बता रही हूँ कि यहाँ पे अपनी थाइस पे एक पैर लगाया और दूसरा इसके पास लाए। ये ऐसा भी नहीं होता कि शरीर में दिक्कत करता है और लग भी जाता है। कुछ दिनों तक एक साइड पैर ऊपर करके रखो, फिर उसके बाद दूसरी साइड से पैर चेंज करके, और जब आप कुछ दिनों तक लगातार आप इस तरीके से बैठने की प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद आपसे पद्मासन आसानी से लगने लग जाएगा। तो हमेशा बैठने का पोस्चर भी इस तरीके से होना चाहिए।
और कोशिश करो कि पूरे दिन भर में 2 से 3 मिनट तो पद्मासन में ज़रूर बैठो। पद्मासन या सुखासन में बैठने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। आजकल लोग क्या है कि खड़े खड़े ही खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खाते हैं, चलते हैं, तो उनका क्या है, बॉडी का वो जो शरीर की मसल्स हैं टाइट हो जाती हैं, हड्डियाँ कठोर हो जाती हैं। तो उससे हमें क्या करना है, अपने शरीर को थोड़ा चारों तरफ मूवमेंट देने के लिए पद्मासन में भी बैठना है, सही ढंग से खड़े होना है। और छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पूरा शरीर को इंगेज रखना है। जब हम पूरे शरीर को इंगेज रखते हुए उसमें मूवमेंट देंगे तो बॉडी हमेशा फ्लेक्सिबल रहेगी। आने वाले टाइम पे जैसे एज बढ़ती है तो शरीर में जो प्रॉब्लम आती हैं, धीरे धीरे घुटनों में दर्द होता है, कमर झुक जाती है, बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ये हमारे जीवन भर की गलतियां होती हैं जो बहुत जल्दी बुढ़ापा आने से पहले ही हमारे शरीर में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो हमें शुरू से हमेशा ऐसी हैबिट बनानी चाहिए जो हमारी अच्छी आदतों के साथ साथ शरीर अच्छा भी रहेगा और बीमारियों से दूर भी रहेगा। तो मैंने पानी पीने का तरीका बताया, इस तरीके से बैठना है, खाने का तरीका बताया, इस तरीके से बताया है, पूजा करते हो, मेडिटेशन करते हो तो वज्रासन में बताया है, और जैसे कहीं पे बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हम लोग इस तरीके से झुक के बैठते हैं। तो ये बहुत गलत पोजीशन होता है। इससे क्या होता है, हमारी नाभि और डायफ्राम की दूरी कम हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। और जब शरीर का ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो शरीर में बीमारियां आ जाती हैं और वो चेहरा मुरझाया सा लगता है। यदि बॉडी का टेक्सचर अच्छा है तो सामने वाला देख के ही अट्रैक्टिव हो जाता है। अब इसके बाद जैसे सभी लोग बैठे हुए हैं तो हमेशा हमें इस तरीके से बैठना चाहिए, गौमुखासन में। गौमुखासन में पुराने जो लोग बैठते थे चौपाल मार के, तो हमें सब बुजुर्ग लोग इस तरीके से बैठते थे। इससे क्या होता है, हमारी आंत स्वस्थ रहती है, लीवर स्वस्थ रहता है, स्पाइन सीधी रहती है और हमारे शरीर एकदम निरोगी रहते हैं। कभी एक साइड बैठे और कभी दूसरी साइड, इसीलिए गौमुखासन किया जाता है। ये देखो, इस तरीके से जब हम गौमुखासन करते हैं हमारी चेस्ट सीधी खड़ी है, हमारी स्पाइन खड़ी है, हमारे लीवर किडनी में खिंचाव आता है, जिससे हमारा शरीर एकदम डिटॉक्स भी हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने डेली रूटीन को चेंज करते हुए, छोटी छोटी आदतों को बदलते हुए, हमेशा इन 7 आसनों को मैंने बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए